ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी वो चिट्ठी जो उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को लिखी है। मामला एसआईआर से जुड़ा है और इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसी को गंभीर सवालों की पूरी लिस्ट भेज दी है। सबसे पहले जानते हैं कि इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने आखिर क्या कहा है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र की एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों, खासकर टीएमसी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका दावा है कि एसआईआर के नाम पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जबकि चुनावी माहौल में निष्पक्षता सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ममता ने इसी से साफ साफ पूछा है कि क्या जांच एजेंसियां आचार संहिता की सीमाओं के भीतर काम कर रही है और क्या इन कार्रवाइयों का चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। इसी को भेजी गई इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने सीधे ये संकेत दे दिया है कि चुनावी लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि निष्पक्षता की लड़ाई है। उनकी पार्टी की तरफ से यही इशारा भी किया गया। उन्होंने आयोग से ये भी मांग की है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया पर पारदर्शिता बढ़ाई जाए, साथ ही किसी भी तरह का राजनीतिक पक्षपात न दिखे। ममता ने खत में लिखा है कि एसआईआर का काम अस्त व्यस्त है, बिना प्लान के बेहद ही खतरनाक। बीएलओ को सही ट्रेनिंग, सपोर्ट या समय नहीं मिला है। काम के बोझ की वजह से डेटा में गलतियां हो रही हैं। असली वोटरों को वोट देने से के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। वहीं बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे सीधा सीधा राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए टीएमसी और खुद ममता बनर्जी ऐसी चिट्ठियां लिख रही हैं। वहीं टीएमसी की ओर से जवाब दिया गया है कि हम कानून से भाग नहीं रहे, बल्कि कानून के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। ममता का ये मूव सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक मैसेज भी है। ये संदेश बंगाल के वोटरों के लिए भी है कि टीएमसी लड़ रही है, वो भी सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों से नहीं बल्कि उस सिस्टम से भी जिसमें वो पक्षपात की आशंका देख रही हैं। इस पूरे विवाद का असर चुनाव अभियान पर साफ दिख रहा है। टीएमसी से अपने नैरेटिव से जोड़कर हम बनाम सिस्टम की कहानी बना रही है, जबकि विपक्ष इसे टीएमसी की घबराहट बता रहा है। अब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग के पाले में है। आयोग इस चिट्ठी पर क्या कदम उठाता है? क्या एसआईआर की प्रक्रियाओं की समीक्षा होगी? क्या एजेंसियों को कुछ खास दिशा निर्देश दिए जाएंगे? इन सवालों के जवाब तय करेंगे कि इस चिट्ठी का प्रभाव केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर ये चुनावी माहौल को प्रभावित करता है। फिलहाल इतना तो तय है कि ममता बनर्जी की इस चिट्ठी ने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है।